आज से लगभग 5128 वर्ष पूर्व द्वापरांत में, द्वापर के अंतिम काल में और कलयुग के प्रारंभ काल में 88,000 शौनकादि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए। उन शौनकादि मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया कि कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग से और कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय यही है कि अधिक से अधिक हमारा समय सत्संग में व्यतीत हो, तो हम कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। तो महर्षियों ने कहा कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय जो सत्संग है, अधिक से अधिक समय हम सत्संग में व्यतीत करें। लेकिन इतने दिनों तक सत्संग कराने वाला कोई महापुरुष कहां मिले। कोई ऐसा महापुरुष हो जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुनाता रहे, उसे भी कोई जल्दी न हो और हमें भी कोई जल्दी न हो। आज तो कलयुग में यह स्थिति है, आदमी के पास समय नहीं, हर काम शॉर्टकट, जल्दी से सब कुछ हो जाए, समय नहीं है व्यक्ति के पास। कितने लोग तो कहते हैं महाराज मैं इतना बिजी हूं कि मुझे मरने का भी समय नहीं। लेकिन सच पूछो, जब मरने का समय आएगा तो सारा काम अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों ने अपने आप को व्यस्त कर रखा है। हम इतने बिजी हैं कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और हर व्यक्ति दौड़ रहा है, दुनिया की संधि दौड़ में सब दौड़ रहे हैं। पूछो क्यों दौड़ रहे हो, तो पता नहीं है कि क्यों दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हो, बोले इसलिए दौड़ रहे हैं कि सामने वाला दौड़ रहा है। बोले तो तुम दौड़ करके क्या करोगे, बोले इससे आगे हम निकल जाएं, बस कहां जाएंगे ये पता ही नहीं। बस दुनिया की इस अंधी दौड़ में हर व्यक्ति भाग रहा है कि हम उस अपने बगल वाले से आगे निकल जाएं। जो आगे दौड़ रहे हैं उनको हम पीछे छोड़ दें, हम आगे निकल जाएं। लेकिन आगे कहां जाना है ये पता नहीं। और सारी दुनिया इसी दौड़ में दौड़ रही, लोग भाग रहे हैं। किसी से मिलो, भाई कहां जा रहे हो, बोले काम से जा रहे हैं, बहुत जल्दी में काम से जा रहे हैं। एक महात्मा ने कहा ऐसे ही काम से जाते रहोगे तो एक दिन काम से ही चले जाओगे, किसी काम लायक ही नहीं रहोगे। काम से जा रहे हैं, बोले काम से जा रहे हैं, इस चक्कर में काम से ही चले गए, किसी काम लायक नहीं रहे। न संसार के लायक ही हो पाए, न भगवान के ही लायक बन पाए। तो सच्चाई यही है, दुनिया की इस अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं। धन्य हैं वे प्राणी जिनको सत्संग प्राप्त होता है और जिन्हें अपने जीवन की सच्चाई पर, अपने जीवन के लक्ष्य पर विचार करने का मौका मिलता है। सनकादि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी से पूछा कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो दीर्घ काल तक सत्संग करावे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, नैमिषारण्य में जाकर गोमती नदी के तट पर सुंदर प्रशस्त वेदिका का निर्माण करके और भगवान का ध्यान करके ये प्रार्थना करना कोई दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुनाने वाला मिले, कोई महापुरुष प्राप्त होंगे। वे 88,000 मुनि नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र तीर्थ है। ये पूरा भारतवर्ष तीर्थ ही है। भारत स्वयं में अपने आप में तीर्थ भूमि है। और पूरे भारतवर्ष में अद्भुत अद्भुत दिव्य तीर्थ हैं, जिन तीर्थों की अद्भुत महिमा है। तीर्थों के सेवन से पाप नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सात्विकता का आपादन होता है। एतावता
तीर्थों का सेवन समय समय पर करना चाहिए, समय समय पर तीर्थों में जाकर के निवास करना चाहिए, लेकिन तीर्थों में घूमने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। आजकल लोग तीर्थों में भी घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। चलो छुट्टियां हैं, कहां चलें? बोले हरिद्वार चलें, ऋषिकेश चलें, हिल एरिया में चलें। तो छुट्टी मनाने के लिए मत जाओ, तीर्थ की भावना से जाओ। तीर्थ की भावना से जाओगे तभी तीर्थ का फल मिलेगा। और तीर्थ में जाकर अपना आहार विचार पवित्र रखो और अपनी कमाई का ही सेवन करो। परान्न पर वस्तु का उपभोग न करते हुए, ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए जब व्यक्ति तीर्थ में निवास करता है तभी उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और केवल घूमने गए, बढ़िया किसी होटल में ठहरे सुविधा देखकर और होटल की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए 2-4 दिन व्यतीत किया, फिर घूम घाम के चले आए, बोले ये तीर्थ नहीं हुआ, ये तो पर्यटन हुआ। पर्यटन और तीर्थ में अंतर है। तीर्थ में तीर्थ की भावना से जाने पर ही तीर्थ का फल प्राप्त होता है। आजकल लोग पर्यटन की भावना से तीर्थों में जाने लगे, इसका परिणाम बोले तीर्थ भी दूषित हो गए, तीर्थों में भी गंदगियां फैल गईं और तीर्थों में भी समस्त प्रकार के व्यभिचार और अनाचार पापाचार होने लगे, क्योंकि अनधिकारी प्राणी तीर्थों में पहुंचने लगे। इसीलिए पहले तीर्थ बड़े दुर्गम थे महाराज। तीर्थों में सुविधाओं का विकास इसीलिए नहीं किया जाता था कि तीर्थों में जिनको आना होगा, जिनकी भावना होगी, जो साधक होंगे, जो तपस्वी होंगे, वो कैसे भी आ जाएंगे, और जो सुविधा भोगी होंगे वो अपने आप छट जाएंगे, वो नहीं आएंगे। इसीलिए तीर्थों का विकास पहले नहीं किया जाता। अब तो सरकारें तीर्थों का विकास पर्यटन के लिए करती, परमार्थ के लिए नहीं, और उसका परिणाम बोले सारे तीर्थ दूषित होते चले। और ये तो मैं आज कह रहा हूं, आज से 5000 वर्ष पहले इसी भागवत के महात्म्य में वेद व्यास जी कहते हैं कि तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः तीर्थसारस् ततो गतः। तीर्थों को अपवित्र लोगों ने, मलेच्छों ने, यवनों ने अवरुद्ध कर दिया, उसका परिणाम बोले तीर्थसारस् ततो गतः। तीर्थ का सार चला गया, तीर्थ का सार नष्ट हो गया। इसलिए तीर्थों में जाए तो बड़े पवित्र भाव से जाना चाहिए, त्याग और तप की दृष्टि से जाना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा अद्भुत तीर्थ है। हर तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है। जैसे यहां शालग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ धाम, जहां पर पर्वत और उस पर्वत में जितने प्रस्तर खंड हैं सब भगवान ही, संपूर्ण मुक्तिनारायण क्षेत्र ही भगवान का स्वरूप है। वहां जो जमीन में बैठे तो नीचे भगवान ही होंगे, चलो तो भगवान पर नदी में जाओ तो वहां भी भगवान, सब जगह भगवान। सी आराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी की उक्ति वहां पर चरितार्थ हो जाती है। ऐसा मुक्तिनारायण क्षेत्र, शालग्राम क्षेत्र, सारी दुनिया को भगवान के मूर्त विग्रह को प्रदान करने वाला राष्ट्र नेपाल राष्ट्र। दुनिया में कहीं शालिग्राम भगवान हैं तो यहीं से गए हैं, सारी दुनिया को भगवत प्राप्ति यहां से। ऐसा दिव्य क्षेत्र, तो शालिग्राम क्षेत्र की अपनी महिमा है। अयोध्या की अलग महिमा है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। अयोध्या वैराग्य की भूमि, जहां पर भगवान भी प्रकट होते हैं तो वैराग्य की परम सीमा प्रकट होती है। अयोध्या जैसे समृद्धशाली राज्य को मां के कहने पर राम जी ने छोड़ दिया भैया भरत के लिए, और भैया भरत ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अयोध्या के राज्य को तृण के समान त्याग दिया। वह अयोध्या का साम्राज्य, जिस साम्राज्य को देखकर इंद्र को भी लज्जा होती है कि मेरे पास ऐसा साम्राज्य नहीं,
रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अवध राज सुरराज सिंहाही, अयोध्या के राज्य को देख करके इंद्र को भी सिहरन होती है। हमारे पास ऐसा राज्य नहीं। दशरथ धन लख धनद लजाही, श्री दशरथ जी के खजाना को देखकर धनद कुबेर को भी लज्जा आती है कि मैं तो केवल नाम का देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, लेकिन इतना धन तो मेरे पास नहीं है जितना दशरथ जी के पास। ऐसे समृद्धशाली राज्य को फुटबॉल बना दिया दोनों भाइयों ने। राम जी इधर से ठोकर मार देते हैं, भरत जी की ओर चला जाता है। भरत जी कहते हैं हमको भी नहीं चाहिए, उन्होंने ठुकराया, राम जी की ओर जा रहा है। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक महीनों तक यही गतिविधि चलती रही। ये राज्य कौन लेगा? वो वैराग्य कारण, बोले अयोध्या वैराग्य की भूमि। और उस राज्य को भैया राम के कहने पर भरत ने स्वीकार भी किया, लेकिन उस राज्य को स्वीकार करने के बाद भी तपस्वी ही बने रहे भरत जी, और राज सुख का कभी भोग नहीं किया। ऐसी वैराग्य की पावन भूमि अयोध्या। काशी, बोले काशी ज्ञान की भूमि। काशी में जो वास करे, गंगा जल का सेवन करे तो स्वतः ज्ञान सिद्ध होता है। काशी ज्ञान की भूमि। और वृंदावन, बोले वृंदावन तो प्रेम की भूमि। वृंदावन प्रेम की भूमि है, जहां प्रेम का ही साम्राज्य है, दूसरा कोई साम्राज्य नहीं है। वहां ज्ञान वैराग्य भी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य प्रेम के अंगभूत बनकर के रहते। अंगी तो प्रेम है, प्रेम का साम्राज्य। जहां पर जाने पर वृंदावन धाम में प्राणी सहज प्रेम के स्वरूप का अनुभव करता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। जहां जिस वृंदावन की भूमि में प्रवेश करने पर कोई भी जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति, आनंद सच्चित घन हो जाता है, और उस परम प्रेम स्वरूप परमात्मा की उसे दिव्य अनुभूति होती है। तो वृंदावन प्रेमियों की भूमि, जहां एक से एक प्रेमी है महाराज। गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम माना। श्री देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में जब भक्ति का लक्षण किया तो नारद जी कहते हैं भक्ति का मतलब प्रेम। भगवान से प्रेम करना यही भक्ति है। ज्यादा उसमें वेदांत समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पंडिताई करने की जरूरत नहीं है। भक्ति का मतलब प्रेम। इसलिए नारद जी कहते हैं प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम करो भगवान से। बोले कैसे प्रेम करें? प्रेम का तरीका क्या है? प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम होता कैसे? तब नारद जी ने उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जिस तरह ब्रज की गोपियों ने प्रेम का उदाहरण है गोपियां महाराज। जैसे गोपियों ने प्रेम किया। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। तो वृंदावन प्रेम की पावन भूमि। और नैमिषारण्य, बोले नैमिषारण्य कथा की भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी, उतनी कथा दुनिया की किसी धरती ने नहीं सुना। नैमिषारण्य में ही सूत जी महाराज ने मुनियों को 18 पुराण, रामायण, समस्त ग्रंथों की कथा सुनाई। सबसे छोटी कथा, छोटी का मतलब कम समय में जो हो जाती है, कथा तो बड़ी ही है, कथा तो भगवान की है। सबसे छोटी कथा कौन? बोले घर घर में होती श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। वो भी कथा नैमिषारण्य में ही हुई। नारद जी के पूछने पर जो उत्तर दिया, बताया, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का विस्तार भी नैमिषारण्य से हुआ। और बड़ी से बड़ी कथा, भागवत की कथा, नैमिषारण्य में सूत जी ने सुनाई। नैमिषारण्य में ही श्री कुश और लव ने भगवान श्री राम के दरबार में संपूर्ण रामायण कथा सुनी। रामायण कथा भी सर्वप्रथम नैमिषारण्य में ही हुई।
क्योंकि उस समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और वह अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा था। और वहीं नैमिषारण्य में महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के पहुंचे और वहीं गलियों में घूम घूम करके कुश और लौ ने कथा सुनाई। बाद में राम जी ने जब देखा तो राम जी ने बुलवाया, बोले इन कुमारों को बुलाओ दरबार में और इनकी कथा हो, हम भी सुने। फिर तो कुश लौ दोनों भाई राम जी के दरबार में पहुंचे और वहां कथा हुई। उस समय राम जी का संपूर्ण राज परिवार, संपूर्ण राज्य परिकर नैमिषारण्य में ही था। तो नैमिषारण्य की धरती पर जितनी कथा हुई उतनी कथा कहीं किसी धरती पर नहीं। नैमिषारण्य का कण कण भगवान की कथा से संपृक्त है, ऐसी पावन भूमि। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब नैमिषारण्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, जहां पर भगवान का चक्र विराजमान हुआ। चक्र तीर्थ आज भी नैमिषारण्य में। ऐसे पवित्र तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सुंदर व्यासपीठ बनाई और भगवान से प्रार्थना की कोई महापुरुष हमें कथा सुनाने के लिए प्राप्त हो। तो भगवान के ही संकल्प से श्री सूत जी महाराज पधारे और श्री सूत जी को सभी मुनियों ने प्रणाम किया और आसन पर विराजमान किया और उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें भगवान की पावन कथा सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज का अभिवादन किया मुनियों ने और यहां पर सूत जी की विशेषता बताते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामति श्री सूत जी का अभिवादन किया शौनक जी ने। सूत जी की विशेषता क्या है? बोले महामतिम, ये महामति। महामति का मतलब बोले जिसकी मति महान हो उसे महामति कहते हैं। लेकिन यहां पर महामति का अर्थ ये है कि महा माने परमात्मा। परमात्मा का एक नाम है महा, महान। अणोरणीयान महतो महीयान। महान परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो, जिसने अपने बुद्धि में उस महान परमात्मा को प्रतिष्ठित कर लिया, वही महामति। सोचकर समझकर विचार करके हमारी बुद्धि ने परमात्मा को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जिसकी बुद्धि ने परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के प्रभाव को, उसकी महिमा को जिसकी बुद्धि ने
पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति क्या है? बोले वही महामति है, जिसकी मति में महान परमात्मा प्रतिष्ठित हो गए। तो कथा सुनाने वाले कौन है? बोले महामतिम, सूत जी महाराज। कथा व्यास की यही विशेषता होनी चाहिए, जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित हो जाए। मति में ऐश्वर्य प्रतिष्ठित हो, लोकैषणा प्रतिष्ठित हो, वित्तैषणा प्रतिष्ठित हो, ऐश्वर्य और भोग प्रतिष्ठित हो, वह व्यक्ति भगवान की कथा का वक्ता नहीं हो सकता। भगवान की कथा का वक्ता कौन? बोले जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित हो। अभिवाद्य महामतिम, ये तो हुआ वक्ता का लक्षण। और श्रोता कैसा हो? कथा सुनने वाले, क्यों? बोले दोनों एक कोटि के होने चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि हों, तब भगवान की कथा जो अत्यंत गूढ़ है वह प्रकाशित होती है, तभी उस कथा का आनंद आता। तो श्रोता कैसा हो? तो श्रोता का भी लक्षण बता रहे हैं इसी श्लोक में कि कथामृत रसास्वाद कुशलः कह शौनकः। शौनक जी महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, इनकी विशेषता क्या है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल हैं। यह श्रोता की विशेषता होनी चाहिए। श्रोता की विशेषता क्या हो? बोले भगवान की कथा का आस्वादन करने में, इस कथा को पीने में कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो। भगवान की कथा को सुने नहीं, कथा को पिए। और पिए भी नहीं कि आंख बंद करके घट्ट से घोंट गए, इसका रस ले लेकर के पिए। रसास्वाद। पीने का तरीका भी कई प्रकार का होता है। एक बार में घट्ट से पानी डाले पी गए, और एक बोले थोड़ा घोंट घोंट पी पी करके मुख को मधुर करते हुए धीरे धीरे अनुभव करके पीना। ये तो आस्वादन लेकर के पीना। तो भगवान की कथा को सुना नहीं जाता, इसको तो पिया जाता है। इसीलिए जब प्रसंग आता है तो कथा को पीने की बात की जाती है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। तो ये आस्वादन का विषय, इस कथा को हम पिए। और पीने में एक विशेषता होती है। आंख से आप कुछ देखते रहो, मुंह से बोल सकते हो। कान से कुछ सुनते रहो, मुंह से बोल सकते हो। नाक से कुछ सूंघते रहो, मुख से बोल सकते हो। मुख में कुछ रख करके खाते रहो, तब भी बोल सकते हो। कितने लोग मुख में आजकल वो सब मसाला वसाला खाते रहते हैं ना लोग, और बोलते रहते हैं। मुख में कुछ खाते रहो तब भी बोल सकते हो, लेकिन पीते समय व्यक्ति नहीं बोल सकता। पानी मुख में रख दिया जाए, कहा जाए बोलो, बोले नाक में पानी घुस जाएगा, सब बोलना बंद हो जाएगा। पीने वाला बोल नहीं सकता, केवल पी सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए भागवत को धीर गंभीर होकर, शांत होकर इसको पीते रहे। दूसरी कोई प्रक्रिया फिर नहीं होगी, फिर तो पीना ही होगा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस, इस रस को पियो। और पीने की कुशलता क्या है? बोले एक एक अक्षर को ध्यान से श्रवण करते, कहीं भी कुछ छूट न जाए। इतनी सावधानी से और भावुक होकर, रसिक होकर इस रस को जो पीता है वही सच्चा श्रोता है। कथामृत रसास्वाद कुशल। इस कथा का रसास्वादन करने में जो कुशल है, ऐसे कुशल कौन है? बोले शौनक जी महाराज, जो इसके श्रोता हैं, प्रधान श्रोता है। शौनक जी के पीछे 88,000 मुनि लोग हैं कथा सुनने वाले। शौनक जी उनके मुखिया हैं। और शौनक जी साधारण विद्वान नहीं है हमारा। शौनक जी ऋग्वेद की शौनक शाखा के आचार्य हैं। ऋग्वेद की 1000 शाखाओं में एक शाखा है शौनकीय, जिस शाखा के आचार्य प्रवर्तक महर्षि शौनक हैं, ऋग्वेद के परम विद्वान हैं।
समस्त शास्त्रों के परम पंडित, लेकिन शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे थे। क्या भाव है? बोले सब कुछ जानने के बाद भी, वेद वेदांत को सुनकर समझ करके भी भगवान की जब कथा सुनने बैठो तो अपने को बहुत साधारण अनुभव करते हुए कथा श्रवण करनी। अगर ये समझ लिया कि हम तो सब जानते ही हैं, भागवत तो हमने भी पढ़ी, रामायण तो हमने भी पढ़ी, वेद वेदांत की सब पोथी हम भी रखे हुए हैं, बोले ये सारे भाव आ जाएंगे तो भगवान की कथा हृदय में नहीं